सोचिए आप एक शोरूम में खड़े हैं और सामने एक फोन रखा है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए। तभी आपका दिमाग बोलता है भाई ये बहुत महंगा है, रहने दो, अपने बस की बात नहीं है इसे लेना। लेकिन उसी समय आपकी नजर सामने खड़े हुए सेल्समैन पर पड़ती है जो स्माइल देते हुए ये बोलता है, सर अगर आप चाहें तो 3000 पर मंथ EMI कराकर फोन ले सकते हैं। और तभी पता है क्या होता है, आपका दिमाग ये बोलता है अरे महीने का तो सिर्फ 3000 ही देना है, मैं तो ये कर सकता हूँ। और इस तरह से आप EMI के चक्कर में पड़ जाते हैं और नहीं चाहते हुए भी एक महंगा फोन खरीद लेते हैं जितनी आपको उसकी जरूरत भी नहीं होती। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ कि EMI कितना खतरनाक हो सकता है। राहुल नाम का एक लड़का था जो नॉर्मल मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। वे एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में एक सिंपल सी जॉब करता था। सैलरी आती थी लेकिन उसके सपने बड़े थे, उसका ड्रीम फोन फ्लैगशिप मॉडल। पर जब वो फोन की कीमत देखता तो उसकी कीमत 1 लाख रुपए थी। और तभी राहुल बोलता इतने में तो एक बाइक आ जाएगी। और तभी सेल्समैन राहुल को तुरंत काउंटर करते हुए बोलता, सर फोन आप अगर चाहें तो EMI पर भी ले सकते हैं, बस आपको 3000 महीने ही देना पड़ेगा, नो टेंशन। और तभी ये सुनकर राहुल सोचता है क्या 3000 तो मैं हर महीने फालतू में ही खर्चा कर देता हूँ। और बिना ज्यादा सोचे राहुल फोन को EMI पर ले लेता है। पहला महीना किसी तरह निकल जाता है, सैलरी आती है और EMI कट जाता है। राहुल को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता क्योंकि 3000 का पेन 1 लाख के पेन के बराबर नहीं होता। और यह सोचकर दिमाग बोलता है चलता है नेक्स्ट मंथ भी EMI दे देंगे। और यहीं से EMI का मैजिक शुरू हो जाता है। लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग बड़े नंबर से डरता है। फोन की कीमत 1 लाख रुपए सुनते ही हमारे दिमाग में डेंजर का अलार्म बज जाता है। पर 3000 महीने सुनते ही दिमाग बोलता है अरे यार इतना तो कुछ भी नहीं है। EMI पैसा तोड़ कर देता है और जब पैसा टूट जाता है तो दर्द भी टूट जाता है। इसीलिए EMI हमें सबसे सस्ती लगती है। और राहुल के दिमाग में एक और आवाज होती है जो ये बोलती है कि अरे यार टेंशन मत लो, फ्यूचर में तो सैलरी वैसे भी बढ़ जाएगी, तब 3000 क्या 10,000 की EMI भी करा सकते हैं। लेकिन जब फ्यूचर स्टार्ट होता है तो साथ में लाता है रेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमरजेंसी और प्रेशर भी। सैलरी बस थोड़ी सी बढ़ती है लेकिन खर्चा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। लेकिन सच बात यह है कि EMI राहुल के फ्यूचर को बांध देती है। लेकिन राहुल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब फोन हाथ में आता है तो राहुल अपने दोस्तों को अपना नया फोन दिखाने लगता है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। और राहुल का नया फोन देखकर उसके दोस्त भी जेलसी की भावना प्रकट करते हैं और बोलते हैं कि उन्हें भी अपना नया फोन चाहिए। और इस चक्कर में उसके दोस्त भी EMI के चक्कर में पड़ जाते हैं। पर सच क्या है, जब तक EMI चल रही है फोन राहुल का नहीं बल्कि बैंक का है। और पैसों की प्रॉब्लम की वजह से एक दिन राहुल की EMI मिस हो गई और उस दिन राहुल के लिए वह सबसे बड़ा टेंशन बन जाता है। तभी राहुल को एक बात समझ में आ जाती है कि EMI पर कोई भी चीज लेने का मतलब यह होता है कि आप उस चीज के ओनर नहीं बल्कि मंथली पेयर हो। EMI चीज को सस्ता नहीं बनाती, EMI सिर्फ एक फील देती है कि आप उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, पर रियलिटी में आप उस चीज को अफोर्ड नहीं कर रहे होते, बस आप किसी तरह मैनेज कर रहे होते हैं। और अफोर्ड और मैनेज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो चीज कैश में महंगी लगती है EMI में वही चीज सबसे महंगी पड़ती है। इसलिए याद रखें, अगर कोई बोले सिर्फ 2099 पर मंथ ही तो देना है तो एक्साइटमेंट से पहले एक सवाल जरूर पूछें,
इस चीज के लिए मैं टोटल कितना पे कर दूंगा, क्योंकि EMI का काम ही है आज को इजी बनाना और कल को महंगा बनाना। क्योंकि जो लोग पैसा कंट्रोल करते हैं वही EMI से पहले सोचते हैं, और जो EMI से पहले नहीं सोचते क्योंकि उनको फिर बाद में बहुत ही ज्यादा सोचना पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप EMI पर कोई चीज ले रहे हैं तो EMI सस्ती नहीं होती, बस धीरे धीरे महंगी होती जाती है। तो दोस्तों ये थी EMI से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ यह वीडियो शेयर करें जो हर चीज EMI पर लेते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।